एक शानदार प्रमाण है जो दोस्तों को और भी जोड़ सके। उदाहरण के लिए, जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब हम अपने अतीत के दुखों तो याद करके बार बार परेशान रहें तो हमारे मन पर बोझ बन जाता है। आज हम समझेंगे इस भावनाओं से कैसे मुक्त हुआ जाए और अपने जीवन को हल्का और खुशहाल कैसे तो लिए। दोस्तों, आज जानते हैं मेरे चैनल सच्ची कहानी बाई एसके पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी शैली और दर्शकों के पसंद के अनुसार पहाड़ों के किनारे बहारों में लिपटी हुई और खुशहाल एक गांव था। इस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम महेश्वर था। गांव के लोग उसे दुखी बाबा कहकर बुलाते थे। वह हमेशा उदास रहता, जीवन से निराश और अकेला रहता, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहता था। कभी वह भी खुशहाल जीवन जीता था। इसके पास एक खुशहाल जीवन परिवार था। उसकी पत्नी सावित्री थी, बेटा राहुल और खेती बाड़ी भी थी। पर कुदरत की कहर के उसकी एक एक खुशियाँ चींटी की तरह, पहले उसके माता पिता, फिर उसकी पत्नी और आखिर में उसका बेटा भी उसे छोड़कर शहर चला गया। और उसकी ज़िंदगी में बस कुछ पल की यादें बची थी, कुछ मीठे, कुछ कर भी वह हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझे इतनी सज़ा क्यों दी, मैंने क्या बिगाड़ा था। एक दिन गांव में यह बात फैली कि पास में एक महात्मा आए हैं जो जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं, समाधान जरूर मिल ले। महेश्वर के मन में आशा की एक किरण जागी, शायद कि यह महात्मा मेरी दुखों का अंत कर सके। वह अगले दिन सुबह उठकर जल्दी महात्मा से मिलने पहाड़ चला गया। वह महात्मा के आश्रम में पहुंचा जो एक शांत नदी के किनारे थे। महात्मा बहुत शांत स्वभाव के थे। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। महेश्वर ने उनकी चरणों में गिर के कहा, महात्मा, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैंने बहुत सहन किया था, अब मुझसे और सहन नहीं होता। कृपया करके महात्मा मुझे बताइए कि मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। महात्मा कुछ देर तक चुप रहे और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे दुखों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन बेटा तुम्हें सारी कहानी सुनानी होगी। महेश्वर जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके माता पिता का निधन हुआ और उसकी पत्नी कैसे उसे छोड़कर चली गई और उसका बेटा उसे अकेला छोड़कर चला। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्या जानते हो कि नदी में पानी बह रहा है, वह एक जगह रुकता नहीं। महेश्वर जी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ महात्मा जी, पानी तो निरंतर बहता रहता है। तो फिर महात्मा ने बोला कि तुम अपने अतीत को अपने मन में क्यों लेकर बैठते रहते हो। अगर नदी का पानी एक जगह रुकता होता तो क्या नदी का पानी देखने में कितना सुंदर होता और जीवनदायिनी होती। महेश्वर जी को यह बात समझ में नहीं आया। महात्मा जी उससे क्या कहना चाहते हैं। महात्मा ने उसे एक छोटा सा थैला दिया जिसमें पत्थर भरा हुआ था और महात्मा जी ने बोला, बेटा, इस पहल को लेकर नदी के किनारे जाओ। महेश्वर जी ने थैला उठाया और महात्मा के साथ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद हुआ थक गया क्योंकि थैला का भार बढ़ता जा रहा था। महेश्वर जी ने अपने कहा, महात्मा जी, यह बहुत भारी हो गया है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, आप इसे नीचे रख दो। महेश्वर जी मैं थैला झट से नीचे रख दिया और चैन की सांस लिए। तब महात्मा जी ने बोला, देखो बेटा, जब तुम इस थैले को उठाए थे तो तुम्हारी भारी लग रहा था। जब तुमने नीचे रख दिया तो तुमने चैन की सांस ली। दुख भी ऐसा ही है, जब तक तुम अपने मन में लिए रहोगे तो मन भारी रहेगा। जब तुम मन से निकाल दोगे तो तुम्हारा मन एकदम हल्का हो जाएगा
महात्मा की बातें महेश्वर जी के दिल में जगह कर गई और वह सोचा कि अतीत के बोझ को अब वही नहीं लेकर चलेगा। उसने अपने खेतों की देखभाल शुरू की, गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा और अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करने लगा। गांव के लोग उसे धीरे धीरे दुखी बाबा नहीं कहते थे, बल्कि उसे संत महेश्वर बाबा कहने लगे। और एक दिन उसका बेटा राहुल भी गांव लौट आया और अपने पिताजी के रूप को बदला हुआ देखकर अब अचंभित रह गया। महेश्वर जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, दुख जब तक रहता है जब तक हम उसे पकड़ के रखते हैं, जैसे ही हम उसे बुलाकर आगे बढ़ जाते हैं तो दुख भी चला जाता है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख का अंत हमारे ही हाथ में है। जब तक हम अतीत के दुखों को पकड़ के रखेंगे तब तक हमें तकलीफ़ देते रहेंगे। जब हम उन्हें छोड़ देंगे और वर्तमान में जीना सीख लेंगे तभी हमारे जीवन मन को असली शांति मिलेगी। क्या आप लोग अपने दुख को पकड़ के रखना चाहेंगे कि उसे जाने देंगे? यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद। राधे राधे।